अब तो 24 घंटे का सर वक्त है और अगर मैं सिर्फ उन पोस्टर्स की बात करने वाली हूं जो बीजेपी को एज दिखा रहे हैं और बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, एंड देयर इज नो सरप्राइज। भाई हमने हरियाणा में देखा, कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, ज्यादातर पोस्टर्स बता रहे थे सरकार बन गई बीजेपी की। हुआ है ये इसी देश में, एंड देयर विल बी नो सरप्राइज अगर बंगाल में बीजेपी पेनिट्रेट करती है और सरकार बनाती है। पर ये होता दिख रहा है कैसे? देखिए, अभी जो दो आपके पास पोलस्टर्स बैठे हैं उसमें से जो पहले वाले हैं जो आंध्रा मूल के हैं, उनका 2024 में जो लोकसभा का रिजल्ट था वो 350 से 400 था और बंगाल में 28 या 30 था बीजेपी के फेवर में। तो वो तो उनका सही नहीं निकला, नंबर एक। और दूसरे सज्जन का मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या था पिछले चुनाव में। उनका 2022 में सर ठीक हुआ और उनका 2021 में ठीक हुआ और 24 में ठीक हुआ। ठीक है। और मेरे पास ऐसे 2-3 रेफरेंसेस हैं जो 21 और 24 में ठीक हुए हैं, लेकिन वो इस तरह से राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं है। उन लोगों का सबका ही कहना है कि मतलब वो तो बहुत बड़ी फिगर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 216-15 जो पिछली बार आई थी उससे भी ज्यादा चली जाएगी। लेकिन मैं उसको ही जगह दूसरी तरह से देखता हूँ। करीब 35 लाख वोट ज्यादा पड़ा है और आप समझिए कि 27 लाख वोट पड़ नहीं पाया है। और अगर जो पहले वोट कटे हैं उसमें 10-15 लाख की एनोमली हो तो ये डिस्प्यूटेड वोट की संख्या बड़ी है। 27 लाख 35 लाख बढ़ा है। खैर बढ़ता हर चुनाव में थोड़ा बढ़ता है। 6 करोड़ के आसपास 21 में पड़ा था, 6-33-35 इस बार है। तो उसमें तो बहुत डिस्प्यूट नहीं, लेकिन जो 27 लाख नहीं गया है और जो पहले 91-92 लाख कटा है उसमें से अगर 10-15 लाख का मामला है तो जो पिछली बार गैप था ममता बनर्जी जी में और बीजेपी में, उसी के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है। पिछली बार तो 60 लाख वोटर का फासला था टीएमसी और बीजेपी की जीत हार में। 60 लाख। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें मिलके थोड़ा आसपास यानी 45-50 के पास पहुंचती हैं। 27 लाख प्लस जो 91-92 लाख है उसमें अगर डिस्क्रिपेंसी 10-15 लाख की है जो अभी रेक्टिफाई होगी फ्यूचर में या नहीं होगी, तो इस तरह से ये क्लोज इलेक्शन तो हो सकता है कि इसमें मतलब बीजेपी थोड़ा आगे बढ़ जाए और उसको ज्यादा सीट 120-30 मिल जाए, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी ऐसा कोई तर्क नहीं मिलता। क्योंकि जो माइनॉरिटी और महिला 2 सेक्शंस में उसको वोट मिल रहा है, ये वहां सर्वे करने वाली जिन एजेंसियों से और जिन लोगों से हम लोगों की बात हो रही है इसमें हमने कोई डेंट नहीं पाया। गरीब हिस्से में उनको ज्यादा वोट मिलता है और जो रिच क्लास है उसमें बीजेपी को ज्यादा मिलता है। तो वो ट्रेंड वैसे ही बना हुआ है। सर इसमें एक बात मैं ये आज आपसे पूछना भी चाहती हूँ, दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, अगर फर्ज कीजिए तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है, ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो जितने सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर थे कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेयर लगाकर बैठा हुआ है बीजेपी के दफ्तर में, वो सारे सवाल क्वैश हो जाने चाहिए क्या? हालांकि सवाल जायज थे, लेकिन अगर उसके बावजूद जीत जाती है तृणमूल कांग्रेस। देखिए, सवाल तो इस पर क्वेश्चन होने चाहिए कि सवालों की अगर जांच हो वो गलत पाए जाएं या सही पाए जाएं। सवाल परसेप्शन पे क्वेश्चन करने के मैं पक्ष में नहीं हूं। एक तो ये, दूसरी ये कि चुनाव आयोग पे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस चुनाव से या किसी चुनाव से तय नहीं हो सकते, उनको तो कहीं और तय होना चाहिए, वहां नहीं तय हुए हैं। लेकिन हम एक खतरनाक बात इस चुनाव में ये देख रहे हैं कि अब चुनाव वही लड़ सकेगा जो या तो राज्य सरकार में हो या केंद्र में उसकी सरकार हो। क्योंकि वहां 2 पार्टियां और भी लड़ रही थी, कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट पार्टी, जो एक 34 साल सरकार में रही है, एक 31 साल सरकार में रही है। इन दोनों ने सोशल मीडिया पे 2 लाख रुपए भी खर्च नहीं किए हैं और इन दोनों पार्टियों ने जो आमने सामने है तृणमूल और ये ऑफिशियल वाला जो मेटा और गूगल बता रहे हैं कि पार्टीगत जो पैसा दिया गया है 32 करोड़ रुपया दिया है बीजेपी ने और तृणमूल ने 15 करोड़ दिया है तृणमूल ने और 17 करोड़ दिया है बीजेपी ने। और हम आप सब जानते हैं कि इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में अनाम स्रोतों से इस सब पर खर्च किया जाता है। तो 2 पार्टियां तो वहां लड़ाई में प्रचार वगैरह में थी ही नहीं। सर ये सवाल तो 2014 के सर ये सवाल तो 2014 के लोकसभा चुनावों से उठ रहा है कि हम दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम 142वें नंबर पर खड़ी है और चुनाव लड़ते हैं, हम दुनिया का सबसे महंगा चुनाव लड़ते हैं और ये बढ़ते बढ़ते 2024 आते आते तो अपेक्स पहुंच गया। और हम सिर्फ करोड़पतियों को लोकसभा में चुनते हैं। एडीआर के हिसाब से 86% सिर्फ करोड़पति हैं हमारे एमपी। 14% में आदिवासी और दलित आ जाते हैं, इसलिए वो 14% का आंकड़ा, नहीं तो 100% हमारा
करोड़पति चुनाव लड़ता है, जबकि 1.25 करोड़ लोग कुल इनकम टैक्स में प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं। तो सर ये तस्वीर बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी क्या? भाई ममता बनर्जी के गुंडे वोटर्स को घर से बाहर नहीं निकलने देते, इसके चलते हमने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वहां मौजूद है, 100 आदमियों पर एक जवान है, चुनाव आयोग ऑलरेडी प्रोएक्टिव है, यानी कि चुनाव तो फ्री एंड फेयर हो रहा है। फ्री एंड फेयर हो रहा है तो अभी फालता में हमें फिर डिक्लेयर क्यों करना पड़ रहा है नया चुनाव? वहां तो हमने एक सिंघम ऑफिसर भी रखा था, सीआरपीएफ वगैरह ये सब हमारे पास है ही है, और हमने सारी सुरक्षा का बंदोबस्त भी कर लिया था, लेकिन हमें एक बाय इलेक्शन कराना पड़ रहा पूरे चुनाव के विधानसभा में। तो जरूर कुछ कठिनाइयां हैं जिनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है जी, बस एक सेकेंड।